अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के जरिए इजहार करें। चलते हैं आज के खबर और तज्जियों की तरफ कि पहला T20 मैच पाकिस्तान में मुकाबला न्यूजीलैंड, और कोई खिलाड़ी जमकर ना खेल सका क्योंकि पिंडी स्टेडियम में बारिश खूब बरसी और जमकर खेली और किसी के काम ना आई। इतनी के टॉस होते ही न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग का फैसला किया और आगाज से कबल ही बारिश शुरू हो गई और दोनों टीमों को वापस आना पड़ा। 1328 दिन बाद यानी कि 3.5 साल बाद मोहम्मद आमिर टीम में वापसी हुई, जबकि 3 नौजवान खुशकिस्मत हुए जिन्होंने T20 में डेब्यू किया। मुल्तान सुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उस्मान खान, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के 7 मैचों में 430 रन बनाए, 2 सेंचुरियाँ, 2 निफ सेंचुरियाँ, आज वो डेब्यू हुए। इसके अलावा इरफान खान और स्पिनर इब्रार अहमद, आज ये तीनों खुशकिस्मत हुए और डेब्यू किया, लेकिन बारिश ने इनकी खुशकिस्मती को मानिंद हो गया। बहरहाल अगले मैच में ये क्या करते हैं, टीम में शामिल होते हैं, लेकिन बहरहाल अगले मैच में भी जो भी इसी ग्राउंड में खेलने जाना है, बारिश का कभी इम्कान मौजूद है। आज 5 ओवर तक मैच महदूद कर दिया था, लेकिन सिर्फ 2 गेंदें हुई और 2 गेंदों पे एक गेंद पर 2 रन्स बने जो लेग बाय के थे, क्योंकि दूसरी गेंद पे शाहिनशाह अफरीदी ने एक विकेट ली और यही 2 गेंदें हुई। उसके बाद एक बार फिर बारिश शुरू हो गई और अंपायर और मैच रेफरी ने एक फैसला किया कि बगैर नतीजा ये मैच ख़त्म कर दिया और पहला T20 मैच बगैर नतीजे के आज ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ आज़म खान, जो पाकिस्तान के बतौर विकेट कीपर और बैटर भी हैं, वो घुटने की तकलीफ़ में मुब्तला हो गए हैं। बुध को प्रैक्टिस सेशन के दौरान उन्हें घुटने की तकलीफ़ हुई, उन्होंने फिजी को शिकायत की तो उन्होंने को रोक दिया गया मज़ीद ट्रेनिंग से, और अब मेडिकल बोर्ड फैसला करेगा कि उनके घुटने की तकलीफ़ कितनी है, कि आया वो बाकी मैच खेल सकेंगे या कि नहीं, कि ये फैसला मेडिकल बोर्ड करेगा। आज रोहित शर्मा ने, जो भारत के कप्तान हैं, और रोहित शर्मा ने एक अपने इंटरव्यू में एक बड़ी ऐसी बात की कि दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट के शायकीन खुशी से झूम उठे। वो कैसी क्या बात थी, उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेस्ट सीरीज़ कराने की हिमायत कर दी। उन्होंने कहा कि ये दोनों ममालिक के दरमियान अहम सीरीज़ होती है, दोनों ममालिक क्रिकेट के लिए बहुत अहम है, लोग इन्हें देखना पसंद करते हैं, लोग इन्हें खेलना पसंद करते हैं। दोनों टीमें आमने सामने हों तो लोग क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। दोनों टीमों कौन जीते कौन हारे, जीत हमेशा क्रिकेट की होती है। और 17 साल हो गए हैं, यानी 2007 में आखिरी बार पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेस्ट मैच खेला गया था, लेकिन 17 साल बीत गए, इन दो ममालिक के दरमियान कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं हो सकी। ये बात उन्होंने, रोहित शर्मा ने ये बात इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल वॉन के साथ अपने पॉडकास्ट में एक सवाल के जवाब में कहा। माइकल वॉन ने ये बात की कि क्या आप पाक भारत टेस्ट सीरीज़ की होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं इसकी बिल्कुल हिमायत करता हूँ कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए। उनका दोनों टीमें बहुत अहम है, दोनों खिलाड़ी, दोनों तरफ के शायकीन पाकिस्तान और भारत को की टेस्ट क्रिकेट टीम के टेस्ट को देखना चाहते हैं। और सिर्फ ये मुकाबला, सिर्फ ये बात मैंने सिर्फ क्रिकेट तक के लिए की है, इसलिए क्रिकेट तक सोचना चाहिए। हमारा रोहित शर्मा ने इस मौके पर, जब T20 वर्ल्ड कप सीरीज़ करीब है
और पाकिस्तान और भारत के दरमियान 9 जून को अमेरिका यानी न्यूयॉर्क में T20 का अहम मैच खेलना जा रहा है। इस दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान पाकिस्तान और भारत के दौरान टेस्ट सीरीज कराने की हिमायत करना इस बात का दिया है कि भारतीय क्रिकेट टीम भी चाहती है कि पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज खेले, टेस्ट मैच खेले। लेकिन आखिर कौन है जो दोनों ममालिक के दरमियान टेस्ट सीरीज कराने से रोकना है? ये शायकीन क्रिकेट खुद फैसला करें कि आया पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट टीमों के दरमियान कौन सी ताकत हाइल है, और हमें मिलजुल कर ये मसाइल हल करने होंगे। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।